हेलो नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो? ट्राइंगल्स चल रहा है ना? लास्ट एक्सरसाइज पे आज हम लोग, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटा सा बातचीत है। और अगर आगे चल के किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इसका बहुत सारा यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है? और फर्दर स्टडीज़ में भी इसका ज़रूरत मिलेगा आपको, इसलिए इस एक्सरसाइज को इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है 7.5 पे। तो आप कहोगे तो ऑप्शनल है, और ऑप्शन अगर ना पढ़ने का हो तो ना पढ़ने में ही ज़्यादा मज़ा आता है ना। पढ़िएगा, इसको काम आएगा आपके, ठीक है? तो आज की ये ट्राइंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं आप लोग मेरे साथ। मेरा नाम है अमित कुमार पाल और मैं स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और यहाँ पर बेटा हम लोग कुछ दो क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हैं, और देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन दोनों क्वेश्चन से जो कंस्ट्रक्शन है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल, लोकेट अ पॉइंट इन द ट्राइंगल in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC। तरीका क्या है समझिएगा। बुक्स में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे मैं आपको अपने सामने बनाकर दिखाता हूँ। और ट्राइंगल थोड़ा सा मैंने आपने देखा होगा इक्विलेटरल टाइप का नहीं है, आइसोसेलेस टाइप का नहीं है, स्केलिन ट्राइंगल आपके सामने रखा है। यहाँ पर हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए इसके अंदर में, जो अगर ये ट्राइंगल ABC नाम दे दें इसको हम, तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से A, B और C तीनों का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो। ऐसे बेटा करते क्या है, देखो करना आपको ये है कि जैसे ये आपने साइड ली BC है ना, इस साइड BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन एक प्रॉपर मेथड होता है। क्या क्या करते हैं हम लोग इसमें, कंपास में पेंसिल फंसाते हैं ना ऐसे, और उसके बाद में एक आर्क लगाते हैं इधर, एक आर्क लगाते हैं इधर, इसी तरह से एक आर्क लगा इधर, एक आर्क लगा इधर, और ये जहाँ आर्क एक दूसरे को काटते हैं उसको उठा के मिला देते हैं। ये लाइन दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जो होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्शन अगर आप हर एक साइड का करो, तो जैसे AB का किया हमने, वैसे ही BC का कर दिया हमने, इसी तरह से है ना। BC का किया हमने तो BC का मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। हर एक साइड का मिड पॉइंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर हर एक साइड का मिड पॉइंट ले रहा हूँ मैं। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और AC का मिड पॉइंट होगा यहाँ कहीं, है ना। जो मिड पॉइंट मिले हैं उन मिड पॉइंट्स को आगे, और किन्हीं दो को, ज़रूरी नहीं है तीनों को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। सपोज कीजिए ऐसे दो पॉइंट्स आपने, दो लाइंस आपको मिल गई हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। उन्होंने जिस पॉइंट पे काटा है तीसरा वहीं से होके जाएगा। आप देख सकते हो रफ फिगर पे भी इतना क्लियर कट हो रहा है सब कुछ, है ना। रफ फिगर है, फिर भी दो पॉइंट से जहाँ पर काटा था तीसरा पॉइंट जब हम उसको मिला रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट वहीं से होके गुजर रहा है। इस तरह से आपको इन तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर, देखिए क्या है कि तीनों लाइंस आपस में बराबर थी, तो जब आपने इसको बाइसेक्ट किया होगा तो इनके जो टुकड़े बने होंगे ना बेटा, वो भी आपस में बराबर होंगे। ये बात भी सब लोग जान ही गए हो, है ना। तो इस तरह से आपने इन लाइंस को बाइसेक्ट किया, ना सिर्फ बाइसेक्ट किया बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। किन्हीं दो को करना है, मैंने तीनों का करके आपको दिखा दिया। कोई दो लाइन जो है उनको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लीजिएगा, मैंने तीनों का करके दिखा दिया है। दो करोगे तीसरा अपने आप वहाँ से जाएगा, इन दोनों करोगे तीसरा यहाँ से जाएगा, इन दोनों करोगे तीसरा यहाँ से जाएगा, इन दोनों करोगे तीसरा यहाँ से जाएगा। समझ जाओगे बात को, ठीक है। अब ये सब मुलाकात कर चुके हैं, इन सब की मुलाकात जिस पॉइंट पर हुई है ये वही पॉइंट है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC। वर्टिसेज होते हैं कोने, ये शीर्ष जिनको हम लोग कह रहे हैं A, B और C। इनसे ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया है, लोकेट अ पॉइंट हम कह देते हैं। इस पॉइंट का नाम है O। तो ये पॉइंट O अगर हम लोग मान लें तो BO, OC और ये O बेटा यहाँ से हटा दे वरना इसके नीचे आ जाएगा, है ना। OA, ये जो आप देख रहे हो इसमें OA, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OC, ये है। और ये ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट O को क्या बोलते हैं, O इज सर्कम सेंटर। ये सब कीवर्ड ध्यान रखिएगा। AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू सर्कम रेडियाई। अब किसी एक को लोगे तो सर्कम रेडियस, है ना, और उसी का प्लूरल हम देख रहे हैं यहाँ पर, सर्कम रेडियाई।
ये क्या है, सर्कम रेडियाई। तो सारी सर्कम रेडियाई है और ये सब आपस में इक्वल होंगी। आपने रेड कलर से जो देखा है निशान, ये और ये और ये आपस में बराबर हैं। इन्हीं को किसी एक को अगर यहाँ पर सेंटर बी ओ को रेडियस, सेंटर लो ओ को, ओ सी को रेडियस, ओ लो सेंटर, ए बी को रेडियस, कुछ भी करोगे और कोई सर्कल बेटा ड्रॉ करोगे ना, तो सर्कल कुछ इस तरह से इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बन के आपके सामने आएगा और उसी सर्कम सर्कल का सेंटर ही है सर्कम सेंटर, जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो सारी लाइन जिसमें आपने आज तक आ गया ना कि ट्राइंगल ए बी से इक्वल डिस्टेंट हो, तो इक्वल डिस्टेंट लाइन्स अगर आप देख रहे हो तो वो इनकी सर्कम रेडियाई हैं। किसी एक की बात करें तो ओ सी, ओ बी या ओ ए सर्कम रेडियस हैं। वो पॉइंट हमें मिल चुका है ओ। प्रक्रिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्शन, जिसके थ्रू हमने ये चीज़ फाइंड आउट की। क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन सभी लोगों ने समझ लिया है, तो अब सेकंड वाला कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सेकंड वाला कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल लोकेट अ पॉइंट, इन अ ट्राइंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स, ये सर्कम एक रह गया यार, ये सर्कम सर्कल है ना, सर्कम सर्कल बताया होगा शायद, पता नहीं। पॉइंट ऑन इट्स इंटीरियर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो शीर्ष थे, जो वर्टिसेस थे, उनसे डिस्टेंस निकालना था इक्विडिस्टेंट पॉइंट, और यहाँ पर हमको इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालना है बट फ्रॉम साइड्स, भुजाओं से। तो पहले तो एक ट्राइंगल ले लीजिए, अब सारी बातें समझिएगा। किसी भी ट्राइंगल में, जैसे ये ट्राइंगल हमने लिया है ना, इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, इस बार ध्यान दीजिएगा, हमें एंगुलर बाइसेक्टर खींचना है। प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, समझिए। एंगुलर बाइसेक्टर में हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हैं, कंपास की नोक रखते हैं और हम रैंडम कोई भी आर्क लगा देते हैं। ठीक, अब इसको चेंज किए बिना यहाँ से और यहाँ से एक आर्क इधर और इधर से एक आर्क लगा दिया इधर, जहाँ पर इन दोनों आर्क्स ने कट किया उससे आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। जैसे पूरा एंगल अगर 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री, यानी एंगल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्शन, हिंदी में बोलते हैं कोणों का समद्विभाजन। ठीक है, तो ये कोणों का समद्विभाजन हुआ है, एंगुलर बाइसेक्शन आपने किया। यही एंगुलर बाइसेक्शन बेटा आपको क्या किया, एंगुलर बाइसेक्टर खींचा है इसका। ठीक है, और इसी तरह का एंगुलर बाइसेक्टर देखना हमने कोशिश क्या की है, कोशिश हमारी ये है कि इस रफ फिगर में भी हम आपको ये दिखा पाएँ कि ये वाला इस वाले के बराबर है, और यही चीज़ हमने इधर से मान लीजिए खींच दिया। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हों, ये कोशिश है हमारी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन्होंने जहाँ पर काटा बस यही वो पॉइंट है। और आपको बता दें, ये तीसरा अगर एंगुलर बाइसेक्टर आप खींचोगे ना तो ये यहीं से जाएगा, ये ज्योमेट्री का जादू है, ये यहीं से जाएगा, ये जान लो आप। और इस बार ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक, इस प्रोसेस में बेटा ये जो पॉइंट आपको मिला है ये वही पॉइंट है विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये वो पॉइंट है जो कि तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये वाला परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉप करेंगे, इन तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ जो आप रेड कलर से देख रहे हो, इन तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ एक ही है। ध्यान रखिएगा, ये और ये आपस में बराबर हैं, ये वही हैं। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अब इसमें हम ट्राइंगल का नाम दे लेते हैं। ट्राइंगल का नाम है ABC, और यहाँ सपोज कीजिए कि ये है कुछ और नाम दे लेते हैं बेटा। यहाँ पे O है, यहाँ हम I दे रहे हैं। I हमने इसलिए दिया है, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि I क्यों दिया है हमने। I का मतलब होता है इन सेंटर, अंतः केंद्र, इन सेंटर। क्यों इन सेंटर है ये, इन सेंटर इसलिए है क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर्स आप देख रहे हो उनमें से किसी भी एक परपेंडिकुलर को अगर आप रेडियस मान के कोई सर्कल ड्रॉ करोगे तो सर्कल कुछ इस तरह से ट्राइंगल के अंदर अंदर बनेगा और इस ट्राइंगल का इन सर्कल बन जाएगा। इस ट्राइंगल का इन सर्कल यानी अंतःवृत्त बन जाएगा। उसके लिए चाहिए इन रेडियस। अगर हम इनको M, N और P निशान दे लें तो आप ध्यान रखिएगा IM इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू IP, और ये सब क्या हैं,
इन रेडियाई। तो ये सब अंतः त्रिज्याएं हैं और आपस में बराबर है। ये इन सेंटर है और ये आई वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में हमसे बात की जा रही है, जो पॉइंट हमें लोकेट करना था। उम्मीद है बेटा ये दोनों क्वेश्चन और इनको करने के तरीके आपको समझ में आए होंगे और इनसे मिलने वाला रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको ध्यान से देखें। अब ये देखिए 2 और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, अब इसमें इन अ ह्यूज पार्क, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ह्यूज पार्क पीपल आर कंसंट्रेटेड। ये देखिए पहले इस चीज़ को, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड यहाँ से अलग हटा लेते हैं ना, ताकि आपको एक ही में ना लगे वो, ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स, ये ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स दिए। ए पॉइंट क्या है, वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि झूले वूले झूलते रहते हैं। और बी जो है ये बताया जा रहा है, नियर विच अ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड, यहाँ पर एक लेक बनाई गई, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बीच में कुछ नहीं है, 3 कॉर्नर्स हैं। उन तीनों की स्पेशलिटी क्या क्या है कि यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है झूले लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या है मैन मेड लेक है, और यहाँ पर क्या है पार्किंग और एग्जिट है ना। तो यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ गाड़ी पार्क करेगा और जो जाएगा गाड़ी लेके जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। अगर इन तीनों पॉइंट्स की बात करें तो वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप, कहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर बनाया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कैन अप्रोच। तो अब अगर आइसक्रीम पार्लर हमको बनाना ही है तो एक ऐसी जगह पर आइसक्रीम पार्लर बनाया जाए जहाँ पर तीनों जगहें, एक ऐसी जगह हमको मिल जाए जहाँ से ये तीनों जगह जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, यानी पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट सी, ये तीनों ही इक्विडिस्टेंट हों। अगर ऐसी जगह मिल जाए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ढूंढेंगे क्या, इसका सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर अगर इसका मिल जाए तो सरकम सेंटर इसका कैसे मिलेगा बेटा, वो आप लोग जानते हो कि आपको करना क्या है। इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कि नहीं, 2 साइड्स का। चलो इसका बना लो, मिड पॉइंट से होते हुए जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एसी का बना लो, तीसरा अपने आप वहीं से जाएगा, बताया मैंने आपको। तो एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहाँ से होते हुए जाएगा। इन दोनों को आगे बढ़ा दो, जहाँ पे इसकी मुलाकात होगी यही वो पॉइंट होगा जहाँ पर आइसक्रीम पार्लर होना चाहिए। यहीं पर आइसक्रीम पार्लर होना चाहिए ताकि ये सी वाले लोग, ये बी वाले लोग और ये ए वाले लोग, सभी लोग इस तरफ अप्रोच कर सकें, आराम से पहुंच सकें। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा हमें तीनों साइड्स का। और वो तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर, 2 साइड्स का खींचेंगे, वो जहाँ पर मीट करेगा वही वो पॉइंट होगा, वही हमारा आंसर वाला पॉइंट होगा जहाँ पर आइसक्रीम पार्लर को सेटअप किया जाना चाहिए था। बात समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था, आंसर कितना बड़ा है, क्या फाइंड करना है, सरकम सेंटर निकालना है। तरीका क्या है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने यही तो जाना कि कैसे सरकम सेंटर मिलता है और कैसे इन सेंटर मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ। कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप रंगोलीज by filling them with as many equilateral triangles of side 1 centimeter as you can. Count the number of triangle in each case which has more triangles. तो अब इसमें क्या, इस एक्टिविटी में हमको सारे वो ट्राइंगल्स बनाने हैं। बॉक्स में तो लिखा हुआ बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाओ नहीं, इसको पहले समझ लो कि सीन है क्या। पहले एक इसको हम बता दें आपको, 5 सेंटीमीटर की साइड दी है, चलो ये 5 सेंटीमीटर के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे बेटा 5 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक, अब ये समझो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, अगर हम इस हेक्सागन में इक्विलेटरल ट्राइंगल ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिलेंगे। जरा इन 6 को पहले देख लो आप। देयर आर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन 1 हेक्सागन। ठीक, तो एक हेक्सागन में अगर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसंट्रेट किस बात पे करना, ध्यान देना, हम कंसंट्रेट इस बात पे करने जा रहे हैं कि अगर 5 सेंटीमीटर, भाई अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइड्स जो होंगी इक्वल होंगी, तो ये 5 सेंटीमीटर साइड वाला अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, गौर करिएगा, ये 5 सेंटीमीटर साइड वाला कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज करो ये वाला हमने ये नीचे उतार लिया है। ठीक है, अब अगर इसमें 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की होंगे ना। इसको दूसरे कलर से दिखा दें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आपने कहा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब मिलाओगे तो ये क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें 1 सेंटीमीटर 1 बाई 1 के कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हो, कितने ट्राइंगल्स फ्रेम कर सकते हो, इस बात पे हम लोग आ रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर ये रहा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर हो गए। अब यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे कुछ इस तरह से, देखिए ट्राइंगल्स बनते जाएंगे। 1 सेंटीमीटर, कितने ट्राइंगल्स बन गए, 4। फिर देखिए यहाँ पर ऐसे ही 1 सेंटीमीटर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 3। और कितने बने इधर, 2। ये कितना बनेगा, 1। अब इनकी काउंटिंग करो जरा, कितने ट्राइंगल्स यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ट्राइंगल हमको टोटल जो मिले हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. There are 25 triangles in one triangle of 5 सेंटीमीटर। देख सकते हो आप। तो आप ये सोचो ना कि यार यहाँ कितने होंगे, ये देखो ये हुए 25 25 25 25 25 और 25। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें अगर हम इसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाए थे, वैसे ही पहले तो इसमें बना लो। हाँ सही तो है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो हमने बनाए थे वो आप उस वाले फिगर से मिला लो कि ये वाला हेक्सागन तो है इसमें ना। ठीक, अरे एक रह गया, ये वाला, ये हेक्सागन इसमें है। तो अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे जो हमने काउंट किया, उनको काउंट कीजिए आप। ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो आप इसमें देख पा रहे हो, तो साफ तौर पे आपको यहाँ मिलेंगे 25 25 25 25 25 और 25 ट्राइंगल्स यहाँ पर। और इसी तरह से सेम प्रोसेस में 25 ट्राइंगल्स आप यहाँ, ये देखिए ना, ये है 25 है, तो हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो 5-5 सेंटीमीटर साइड कंटेन करता है, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर वाले 25 ट्राइंगल्स होंगे। एक सिंपल सी बात है। तो अब आप सीधे सीधे इनको काउंट करने के लायक हो गए। यहाँ पर 25 ट्राइंगल्स हैं कितनी बार, 6 बार। और यहाँ पर 25 ट्राइंगल्स हैं कितनी बार, 12 बार। यानी यहाँ पर 25 and 150 150 ट्राइंगल्स होंगे और यहाँ पर 300 ट्राइंगल्स होंगे, और यही आपका आंसर होगा, है ना। बढ़िया एक्सरसाइज है। ऐसे ऑप्शनल एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो कुछ नया सिखाती हैं बेटा। आपको आपके लेवल को इम्प्रोवाइज करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इससे ध्यान रखिएगा कि कोई फालतू एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ मैं, ये काम की एक्सरसाइजेस हैं और बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। तो ये आपका जो चैप्टर है ट्राइंगल नाम का, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, ट्राइंगल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरे ख्याल से चैप्टर स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल्स का 9th क्लास वालों का, और 10th क्लास वालों का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, है ना। तो ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू।